साथियों, जय हिंद। डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। हमारे देश में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसका कुछ एक्सपांशन हुआ है और काफ़ी सारे राज्यों में से बहुत सारे लोगों को मंत्रिमंडल में अब मंत्री बनाया गया है और इसकी बहुत ज़ोर से चर्चा भारत में चल रही है। मैं उस चर्चा में डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ हेल्थ के बारे में आपसे बात करना है, क्योंकि हेल्थ की जो पॉलिटिक्स होती है उस पर एज अ डॉक्टर और एक कंट्री का सिटीजन होने के नाते मुझे जो समझता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो साथियों, हमारे जो एग्जिस्टिंग हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको अब निकाल दिया गया है। वो अब मिनिस्टर नहीं है, वो दिल्ली से एमपी है, सांसद है। और अब उनके जगह पे एक गुजरात के एक एमपी है जो पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। वो पहले केमिस्ट्री, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स और पोर्ट्स का मंत्री हुआ करते थे। तो इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक क्यों लगता है मुझे? क्योंकि साथियों, आपने पूरे पिछले साल भर ये न्यूज़ में देखा होगा। सोशल मीडिया में भी जो मोदी जी के भक्त होते हैं उनके पोस्ट आपने देखे होंगे कि किस तरह मोदी जी ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना को कंट्रोल कर लिया। हम वैक्सीन गुरु है और सबसे कम डेथ रेट है और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का हमारा काम चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ये वो। और कोरोना के सिलसिले में मोदी जी की प्रशंसा करने वाली गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है। उसके साथ साथ एक और मंत्री बहुत ज़्यादा मोदी जी की प्रशंसा करते थे और वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। आप उनके ट्वीट देख लो, उनके कोई भी इंटरव्यूज़ ले लो, उसमें वो मोदी जी की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। हमेशा वो, जब मोदी जी कलकत्ता में प्रचार के लिए जाते थे, इलेक्शन के कैंपेन के लिए, तो वहाँ के फ़ोटो दिखाते थे, वहाँ के रैलीज़ के फ़ोटो दिखाते थे। और वो खुद भी मानते थे कि कोरोना पूरा कंट्रोल हो गया और उसके लिए मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, जो सक्सेस मिल गया है उसको मोदी को क्रेडिट जाता है, ऐसा वो मानते थे। लेकिन आज ये क्या हो गया, जब कोरोना की सेकंड वेव में इतने ज़्यादा लोग मर गए हमारे, ये फेलियर हो गया गवर्नमेंट का, वैक्सीनेशन में फेलियर हो गया, ये पूरी दुनिया में अब फैल गया। दुनिया ने मान लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फेल्ड इन कंट्रोलिंग, प्रिवेंटिंग कोविड, इन वैक्सीनेटिंग पीपल इन टाइम। तो ऐसे हालात में हर्षवर्धन को क्यों निकाल दिया गया? तो इसको मास्टर स्ट्रोक कहना कहते हैं साथियों, मोदी जी की भाषा में ये मास्टर स्ट्रोक है। जब ये सब जीत दिखाई दे रही थी, जब सब लोग प्रशंसा कर रहे थे मोदी जी की सरकार की कि कोरोना कंट्रोल हो गया, इंडिया ने ये युद्ध जीत लिया, तो प्रशंसा ये मोदी जी की, द क्रेडिट वेंट टू मोदी। लेकिन ये सब अब फेल हो गया, इसमें अपयश आ गया। गंगा नदी पे हमने तैरती हुई लाशें देखी और न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ आ गई कि ये लगभग 25 से 42 लाख लोग मर गए हैं इंडिया में। और इंडियन गवर्नमेंट जो आंकड़े दिखा रही है ये सब छुपा रही है, या अंडर रिपोर्टिंग चल रहा है। ये इंडिया में भी सामने आ गया, इंटरनेशनली भी सामने आ गया। और इंडिया के पास वैक्सीन नहीं है, लोगों को वैक्सीन ठीक से लगानी है। अब तक हमारे 15% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगा है और थर्ड वेव की बात चल रही है। तो इसका इस सारी चीज़ की एक जिम्मेदारी फिक्स करके किसी के ऊपर तो डालना पड़ेगा। तो इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई और उनको निकाल दिया गया। और इसके ज़रिए मोदी जी ने कुछ चीज़ें एकदम साफ कर दी है कि जो काम ठीक से नहीं करेगा उसको मैं निकाल दूंगा। मतलब ये जो कोरोना का काम था, जिसका प्रिवेंशन, कंट्रोल, वैक्सीनेशन, ये सब हर्षवर्धन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ठीक से नहीं की, इसलिए उनको निकाल दिया। लेकिन ये सब जब इसकी प्रशंसा चल रही थी, सक्सेस दिखाई दे रहा था, मीडिया के द्वारा सक्सेस दिखाया जा रहा था, तब मोदी जी आगे थे, उनको ये सब क्रेडिट मिल रहा था। और जब फेल्यूर दिख गया तो ये सब जो डिस्क्रेडिट है ये सब हर्षवर्धन को चला गया। क्योंकि अब दिल्ली में इलेक्शंस नहीं है, तो वहाँ पर दिल्ली में अब किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। हर्षवर्धन की जो कम्युनिटी है, कास्ट है, उन लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको अभी हटा दो, बाजू कर दो और खुद बच जाओ कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये उनकी थी। लेकिन आप शुरू से अगर देखेंगे,
फर्स्ट वेव से देखिए साथियों, फर्स्ट वेव से आपको पता चलेगा कि जब कोरोना के लॉकडाउन की बात हो रही थी तब मोदी जी ने ट्रम्प का प्रोग्राम कर लिया और उसके ज़रिए कोरोना फैला। फिर मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी कांग्रेस की, उसलिए लॉकडाउन को देरी कर दी। और जब लॉकडाउन जब लगाने की बात आई तो जो एक्सपर्ट्स की राय थी कि आप लॉकडाउन सिलेक्टिवली लगाइए, जहाँ पर केसेस फैले हैं वहाँ पर लगाइए। मोदी जी ने अपने मन की बात की और लॉकडाउन पूरे कंट्री में रात को इम्प्लीमेंट कर दिया। उससे लोग रास्ते पर आ गए, उससे ज़्यादा कोरोना फैल गया, उससे लोग मर गए। तो ये पहला जो वेव था साथियों, इसमें सारी ये गलतियाँ आई। उसके बाद में थाली टाली हमने दिए जलाए, इसमें सब मोदी जी हमारे हम खुशनसीब थे। हमारा लक अच्छा था कि पहली वेव जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें ज़्यादा नहीं आई, तो वो सक्सेसफुल दिखाई दिए। तो उसके बाद हमने डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना ख़त्म हो गया और इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, उन्होंने ये सब नियोजन किया। और अब हम वैक्सीन बनाने वाले हैं, पूरी दुनिया को देने वाले हैं। लेकिन उस वक्त भारत के लोगों के लिए कोई भी वैक्सीन प्री ऑर्डर नहीं किया गया। प्री मैन्युफैक्चरिंग जब चल रहा था तो उसको कोई सारे लोगों ने इग्नोर किया और उसको ध्यान नहीं दिया गया। उसकी वजह से लोग सेकंड वेव आ गई, फिर भी हमें वैक्सीन नहीं मिला। तो साथियों ये सब चीज़ें थी, इसमें रिस्पॉन्सिबल नरेंद्र मोदी थे, जो वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट्स की बजाय इलेक्शन के कैंपेन में बिजी रहे और इलेक्शंस करते रहे। उन्होंने कुंभ मेला कराया और ये सारे पॉलिटिक्स में वो ईडी सीबीआई का गैर इस्तेमाल करके लोगों को दबा रहे थे, ओपोनेंट्स को दबा रहे थे। ये सब चल रहा था। और अब जब एक्सपोज हो गए, फेल्योर दिखाई दिया, तो वो हर्षवर्धन के माथे पर ये सब फोड़ दिया और मोदी वह उसमें से साफ सुथरे सक्सेसफुल निकल आए हैं। मतलब गिरे भी तो टांग ऊपर करके गिरना, ऐसा एक कहावत है, एक मुहावरा है हिंदी में। उस तरीके से मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक लगाया है। तो साथियों ये कुछ बात पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। ये शुरू से पूरा कोरोना मैनेजमेंट मोदी जी के हाथ में था। वही सामने आते थे, वही वैक्सीन के डिसीजन मेकर थे, वही लॉकडाउन के डिसीजन मेकर थे। एंड ही वाज होल एंड सोल इन चार्ज ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब ये फेल हो गया तो अब हर्षवर्धन पर डाल दिया है और अब नया हेल्थ मिनिस्टर आया है। मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का जो पोस्ट होता है साथियों, जिसको पब्लिक हेल्थ का एक्सपीरियंस होता है, उसका क्वालिफिकेशन होता है, उसका नॉलेज होता है, ऐसे लोगों को हेल्थ मिनिस्ट्री देना चाहिए ताकि वो ठीक से डिसीजन ले पाए, प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन अपना कन्वे कर पाए, उसको एडवाइस कर पाए। लेकिन अब पता नहीं, ये इन द मिडल ऑफ पैंडेमिक चेंज ऑफ हेल्थ मिनिस्टर हुआ है और ये नए जो गुजरात के उनके ही एक फॉलोअर होंगे, उनके ही जैसे हर्षवर्धन मोदी जी के भक्त थे, ये भी कुछ अलग होने की कोई संभावना नहीं लगती है। आई होप द थिंग्स गो राइट दिस टाइम। वो एक्सपर्ट की बातें सुनेंगे तो फिर हम और जो रिस्क हो सकती है फ्यूचर में उससे सामना कर सकते हैं। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, प्रिवेंशन ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ज़रूरी है और राइट स्टेप्स करना और उसके लिए तैयारी करना ज़रूरी है आगे जाकर। आई होप दिस ऑल थिंग्स टेक प्लेस इन टाइमली मैनर। और ये नए जो हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वो एक्सपर्ट्स की राय लेकर चले और फर्म डिसीजंस लेके अपना ओपिनियन गवर्नमेंट को बताए, ना कि हर्षवर्धन की तरह हर बार मोदी जी के फेवर में उनकी प्रेस करने वाली पोस्ट करे और मोदी की भक्ति प्रकट करे, क्योंकि भक्ति करने के बावजूद उनको निकाल दिया गया है और देश को भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आई होप दिस मेक्स यू द पॉइंट क्लियर। मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक है ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए है, खुद की सुप्रीमेसी रखने के लिए है और जो जिम्मेदारी है उससे हाथ हटाने की है, उससे बाहर निकलने की है और कुछ नहीं है। साथियों मेरी बात से सहमत हो तो बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए। जय हिंद।